बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम लोग आ चुके हैं अपने खेतों पर। आपको अपने के हमारे खेतों का यहाँ पर नज़ारा दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे शुद्ध वातावरण, आपको चारों तरफ हरियाली दिख रही होगी। यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं होता है मेरे भाई, शुद्ध वातावरण, बिल्कुल शुद्ध हवा है यहाँ पे, बिल्कुल शांत माहौल है। तो आपको दिखाते हैं हमारे खेतों का नज़ारा किस तरीके से आपको यहाँ पर व्यू दिख रहा होगा मेरे भाइयों। ये हमारी गेहूँ की फसल, आपके लिए बता दूँ कि ये गेहूँ की फसल आपको दिख रही होगी। कुछ इस प्रकार की गेहूँ की फसल तैयार की जाती है, यानी कि गेहूँ की फसल ये ट्रैक्टर के माध्यम से बोई जाती है। आपको पता ही होगा कि जब यानी कि हम यदि 20 साल पहले चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, 20 साल से लगभग, तो यहाँ पर हर बखर से यानी कि बैलों के माध्यम से जो फसल को बोया जाता था उसी से हम लोग खेती करते थे। यानी कि किसान का जो तरीका था वो पुराना था, लेकिन अब नया तरीका आ गया तकनीक की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा एक से एक मशीनें आ रही हैं, एक से एक ट्रैक्टर आ रहे हैं। और पहले तो काटने की बहुत समस्या रहती, लेकिन अब तो हार्वेस्टर या ऐसी मशीनें आने लगी हैं कि आपको केवल एक ही दिन में पूरा 10-100 एकड़ कट जाएगा और आपको कुछ त्रेसठ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे इकट्ठा करने की। वो आएगा और आपकी ट्राली में नाच डालकर चला जाएगा। तो इस कहीं से, लेकिन दोस्तों आपके लिए बता दें कि उसमें भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाय भैंस के लिए भूसा नहीं निकल पाता है, जिस कारण से परेशानी होती है। लेकिन जो सबसे सही तरीका है वो हाथ से काटने के लिए है, उसी के हम ट्रैक्टर के माध्यम से थ्रेसर करते हैं। तो आपको ये गेहूँ की फसल जो आपको दिख रही होगी मेरे भाइयों, ये छोटी गेहूँ की फसल है, मीडियम मध्यम, यानी कि इसे हम सनोना बोलते हैं हमारी गाँव की भाषा में। यानी कि इसका दाना अच्छा रहता है, मीडियम रहता है। जो 306 रहती है उसकी जो गेहूं का जो आटा रहता है बहुत स्वादिष्ट रहता है। जो 306 आपने देखा होगा कहीं पे भी, उसकी बाल बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ा होता है उसका पौधा, ये छोटी रहती है। और आपको सामने की ओर जो दिख रहा है मेरे भाई, ये है हमारी मसूर की फसल। आपने मसूर की दाल खाई होगी, तो ये मसूर की फसल है। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ पास करके। तो मसूर की फसल इस प्रकार से दिखती है, आपने तो देखी होगी। यहाँ पे मेरा थोड़ा यानी कि ये धूप की वजह से आप देखेंगे, जो सामने है ये सरसों है। मसूर में ये जो आपको दिख रहा है ये सरसों है। तो दोस्तों सरसों भी हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि साल भर के लिए उपयोग में आ जाता है हमारे लिए। और आपने देखा होगा सरसों का जब तेल मशीन के द्वारा निकाला जाता है तो हम उसे रख लेते हैं उपयोग करने के लिए। और आपके लिए बता दें दोस्तों कि मार्केट से जब आप सरसों का तेल खरीदने के लिए जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो उसे 100% प्योर यानी कि आपको नहीं मिलता है, 100% शुद्ध नहीं मिलता है, उसमें भी मिलावट आ जाती है। यदि आप इसे खड़ा सरसों खरीदेंगे और मशीन के द्वारा ले जाएंगे और उससे सरसों निकालेंगे, वही शुद्ध रहेगा। और दोस्तों आपके लिए बता दूं मेरे भाइयों, देखिए बोरवेल के माध्यम से हम अपना खेतों में सिंचाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई नहर वगैरह नहीं है। यहाँ पे केवल हम लोग ट्यूबवेल के द्वारा ही अपने खेतों पर पानी ले जाते हैं और अपनी फसल में पानी लगाते हैं। तो इस पाइपलाइन के द्वारा इस तरीके से हम लोग ले जाते हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि हमारा किस तरीके से यहाँ का जीवनचर्या है, माहौल है। तो मेरे भाइयों ये हमारे वृक्ष लगे हुए हैं, ये है क्या है, ये है आपको जामुन दिख रहे होंगे। जामुन में अभी आने के लिए बहुत टाइम है मेरे भाई। देखिए जामुन बहुत बड़े हैं। और ये है आम। आपको सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा कि जामुन बहुत स्वादिष्ट रहते हैं। मौसम की यानी कि मौसम पर अच्छे लगते हैं। अभी मौसम नहीं आया है, बरसात के मौसम में ही जामुन पकते हैं। तो आपके लिए बता दूं कि अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि 2 महीने 3 महीने लगभग 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जामुन का स्वाद चखने को मिलेगा। तो ये आपको दिख रहे होंगे मेरे भाइयों, ये है हमारे बगीचा यानी कि अमरूद का बगीचा है। और दोस्तों ये आपको यहाँ पे भी मसूर दिख रही होगी, बड़े बड़े सरसों हो चुके हैं। तो दोस्तों 2 महीने रुकिए, 2 महीने बाद यानी कि फरवरी या मार्च में हमारे यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो जाता है खेत, कुछ नहीं रहता है। यानी कि यहाँ पे आपको ये फसल देखने को नहीं मिलेगी, अभी हरियाली है। और जब गर्मियों का मौसम लग जाएगा तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मेरे भाइयों, आज का ब्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पाइपलाइन की आवाज़ आ रही है दोस्तों, देखिए इस तरीके से पानी लीकेज होता है, तो ये पाइप डैमेज हो जाते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में। ओके भाई, जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाते रहेंगे आपके लिए हमारे यहाँ का ब्लॉग, हमारे यहाँ का वीडियो। दोस्तों और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स दिया है यूट्यूब ने फ्री में, उसमें कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों आप भी ठीक ना, मैं भी ठीक रहूँ। ओके भाई, जय हिंद जय भारत।